हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि साबित करें i/3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, या √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, आज मैं आप लोगों को ये हट कर एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो दूसरे तरीके का है। मतलब आप बहुत आसानी से, मतलब शॉर्ट में किसी को बता सकते हैं। उसके लिए आपको ये नियम आपको आने चाहिए। जैसे परिमेय संख्या में यदि कोई अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। या फिर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा दिया जाए तो ये हमारे पास क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है? परिमेय संख्या में आप या तो गुना कीजिए या किसी भी अपरिमेय संख्या से भाग लगाइए तो आपको क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसी के आधार पर आज हम साबित करेंगे कि i/3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे, लिख लेता हूँ। इसके डिटेल्स में भी बनते हैं, बट अभी मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका होता है कि आप बता सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं? 3 क्या है हमारा? 3 हमारा है परिमेय संख्या। यहाँ लिख देता हूँ परिमेय संख्या, ये परिमेय है। √2 क्या है? अपरिमेय। ठीक, अब अपरिमेय और अपरिमेय के बीच क्या है? गुना का संबंध है। आपको पता था परिमेय और अपरिमेय के बीच गुना होता है तो अपरिमेय प्राप्त होता है। ये दोनों के बीच जब गुना का संबंध है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्या प्राप्त होंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय प्राप्त हुए। अब इसके ऊपर में जो संख्या वो क्या है हमारा? ये हमारा है परिमेय। ठीक, अब परिमेय और अपरिमेय के बीच कैसा रिलेशन है? डिवाइड का, भाग लग रहा है। परिमेय में नीचे कुल मिलाकर अपरिमेय प्राप्त हुआ तो अपरिमेय से अगर किसी परिमेय संख्या को भाग लगाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5/3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ऐसे तो एक और तरीका इसका बनाने का जिसमें p/q मान लेता था, इसके विरोधाभास वाला, इसके उल्टा मान करके चलते थे। अगर अपरिमेय बोल रहा है तो उसको परिमेय मान करके चलेंगे, p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो वो भी तरीका मैं बताऊंगा। ठीक, तो ये शॉर्ट तरीका है। इस हिसाब से आप आसानी से बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। ठीक, वो तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।